इसमें दत्तात्रेय जी ने यह बताया है कि मैं टेंशन से रहित क्यों हो गया हूं, क्योंकि मेरे 24 गुरु हैं और 24 गुरुओं से मैंने अलग अलग चीजें सीखी हैं। और संत में गुरुवोराजन बहवो बुद्धि उपासता यतो बुद्धि उपादाय मुक्तो टामी है तांछणु। और उन्होंने आपको पूरे गुरु तो आप पढ़ लेना, 2-4 गुरुओं की बात में आपको 5 गुरु बता देता हूं। कौन कौन से गुरु बताए? पृथ्वी वायुराकाश आपो चंद्रमा रवि। ये पहली लाइन में 7 गुरु हैं। पृथ्वी से क्या सीखा? मैंने पृथ्वी को गुरु बनाया। पृथ्वी से मैंने सीखा क्षमा। पृथ्वी पर किसान कितना हल चलाते हैं, अगर आपको थोड़ा कोई कांटा चुभा दे तो आपको गुस्सा आ जाएगा, लेकिन हल चलाते उस पर पृथ्वी कभी आह नहीं करती। पृथ्वी पर आप पानी के लिए कितने गहरे गहरे गड्ढे खोद देते हैं, पृथ्वी कभी उफ नहीं करती। क्षमा की अधिष्ठात्री देवी है, इसलिए पृथ्वी से हमने क्षमा सीखी। और पृथ्वी के अवयव हैं ये पेड़। पेड़ों को मैंने गुरु बनाया। पेड़ों से क्या सीखा? का पेड़ों से मैंने सीखा कि एक पेड़ से एक पत्ता टूट करके नीचे गिरा, और टूट करके नीचे गिरे हुए उस पत्ते ने जब वो नीचे गिर पड़ा तो हवा उड़ा करके ले चली। तो टूटे हुए पत्ते ने कुछ गुनगुना करके उस वृक्ष से बात कही, वो दत्तात्रेय जी ने सुनी। क्या कहा उसने? कि भोले ऊपरुणा पाते सो पवन उड़ा, अब के बिछड़े कब मिले, दूर पड़े अब के बिछड़े कब मिले, दूर पड़ेंगे जा। सूखा पत्ता होते हुए कह रहा था, वृक्ष न जाने इतने दिनों तक आपकी डाल पर हम सुशोभित हुए, आज इस माया की हवा से उड़ करके न जाने कहां जाकर के पड़ेंगे, दोबारा मिलन होगा कि नहीं होगा। तो उस पत्ते को उस वृक्ष ने जो उत्तर दिया बड़ा महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट करना। बोले उतरुवरे आते सो सुनो हमारी बात। बोले उतरुवरे पाते सो सुनो हमारी जग की रीत है, एक आवत एक जा, यही जग की रीत है, एक आवत एक जा। वृक्ष ने रोते हुए पत्ते से कहा, ये तुम्हारे लिए आश्चर्य की बात होगी कि तुम न जाने कहां जाकर के पड़ोगे, पर मेरी जिंदगी गुजर गई। एक कोपल पैदा होती है और एक पत्ता टूटता है। इस संसार का नियम है कि एक के घर से जनाजा उठता है, ठटरी बनती है और वहां गूंजता है राम नाम सत्य है, और बगल के घर से आवाज आती है नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो ये तो संसार की रीति है, यही जग की असरीति है, एक आवत और एक जात। तो ये आने जाने पर क्या रोना क्या गाना, हम प्रसन्न चित्त होकर कहते हैं। पृथ्वी वायु, वायु से क्या सीखा? कहा वायु बहती है और वायु सबको स्पर्श करती है, सबके पास जाती है, सबको छूती है, लेकिन किसी के भी हाथ को पकड़ करके ये नहीं कहती कि हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते सनम, हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते। इसलिए सबसे हिलमिल चालिए, नदी नाव संयोग पर डिस अटैचमेंट। किसी में आसक्ति मत करो, क्योंकि आसक्ति ही तुम्हारे दुख का कारण होगा। तुम जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, सबसे ज्यादा दुख आपको उसी व्यक्ति से मिलता है, उसी स्थान से मिलता है, उसी वस्तु से मिलता है। इसलिए वायु से मैंने ये सीखा कि सबके पास जाओ, लेकिन किसी में अटैचमेंट हो। पृथ्वी वायु आकाश, आकाश से मैंने सीखा कि आकाश सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, लेकिन सबसे ऊपर है। हर प्रकार के व्यक्ति के बीच में तुम्हें रहना पड़ेगा, रहो, लेकिन अपने सिद्धांत और विचारधाराओं से सबसे ऊपर अवाव असआल, सबसे ऊंचे बनो। और ऐसे बनो जैसे कि एक सर्प रहता है, चंदन विश्व व्यापत नहीं
लपटे रहत भुजंग, चाहे जितने भुजंगों के बीच में तुम्हें रहना पड़े, फिर भी अपनी भक्ति, अपने शाश्वत शांति की विचारधाराओं का कभी त्याग मत करना। पृथ्वी, वायु, आकाश, आपोग्निश, पानी को मैंने गुरु बनाया। पानी से क्या सीखा? पानी खुद भी शीतल होता है और जो उसके पास में आता है उसे भी शीतल कर देता है। इसलिए तुम खुद भी प्रकृति से शीतल बनो और जो तुम्हारे पास आए उसे वे शांति की विचारधारा दो, शीतलता की ओर उसे ले चलो। पृथ्वी, वायु, आकाश, आपोग्निश, अग्नि से क्या सीखा? अग्रे नैति सा अग्नि। अग्नि का तात्पर्य जो आगे बढ़ती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। अग्नि के ऊपर कपड़ा रखो, उसे जला करके ऊपर आएगी। उसका अग्नि के ऊपर लकड़ी को रखो, उसे जला करके वो ऊपर आ जाएगी। अग्नि के ऊपर आप लोहे को रखो, अग्नि में इतनी ताकत होती है कि लोहे को भी फोड़ करके वो ऊपर आ जाती है। तभी तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जल जाती हैं, ध्वस्त हो जाती हैं। अग्नि के सामने कोई टिकता नहीं। तुम आत्मा हो, आत्मा अग्नि का स्वरूप है। अग्रनैति, आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। तुम्हारा लक्ष्य घर और परिवार नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति है। इसलिए किसी में ठहरो मत। इस जन्म में तुम पता नहीं किसके भाई, बंधु, पति, पत्नी और कुछ भी बन करके आए हो, पर ये समझते रहो कि ये धर्मशाला है और बस रात भर यहाँ रहना है और सुबह सफर कर जाना है। इसलिए पृथ्वी, वायु, आकाश, आपोग्निश, चंद्रमा, चंद्रमा को मैंने गुरु बनाया। और चंद्रमा से मैंने क्या सीखा? चंद्रमा से मैंने सीखा कि चंद्रमा में दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। चंद्रमा से मैंने ये सीखा कि चंद्रमा के जीवन में एक दिन पूर्णिमा आती है। पूर्णिमा को सारी दुनिया चंद्रमा को देखती है, चंद्रमा की पूजा करती है और उस पूर्णिमा के दिन ही ज्यादातर अनुष्ठान, जप, तप, पुरस्चरण आदि होते हैं। लेकिन जिस चंद्रमा की इतनी ख्याति हो, सारी दुनिया पूजती हो, उसके भी जीवन में कृष्ण पक्ष आ जाता है। दुख सुख जिसमें दोनों रहते, जीवन है वह गांव, तो कभी धूप और कभी छांव। इसलिए दुख से घबराओ मत। चंद्रमा के जीवन में ऐसी स्थिति आती, कृष्ण पक्ष आता है, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, और करते करते उसके जीवन में एक दिन घनघोर अंधकार, अमावस्या आ जाती। एक भी किरण उसके जीवन में नहीं होती। लेकिन फिर भी चंद्रमा आत्महत्या नहीं करता कि हाय अब हम क्या करें, अब हम मर जाएं, इससे मरना ही अच्छा है। अरे तुम जीते जी तो कछु कर नहीं पाए, मर करके का खाक करोगे है? इसलिए जिंदा रहो तो शायद कुछ कर भी लो। इसलिए आत्महत्या शास्त्र में सबसे बड़ा पाप है। कभी भी कैसे भी परिस्थिति में वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, झुको मत, बढ़ते चलो। तो अगर चंद्रमा की तरह तुम साहस रखोगे, चंद्रमा मरता नहीं है, आत्महत्या नहीं करता अमावस्या के दिन, दूसरे दिन फिर एफर्ट करता है, फिर कोशिश करता है, फिर ट्राई करता है, एक, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी करते और उसके जीवन में फिर वही प्रकाश, फिर वही पूर्णिमा आ जाती है। अगर तुम्हारे जीवन में अवनति आई है, डोंट वरी, परमात्मा की शरणागति लो, सत्कर्म करते चलो, फिर तुम्हारा खोया हुआ वैभव, धन, संपदा सब तुम्हें मिल जाएगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। चंद्रमा, रवि, सूर्य को मैंने गुरु बनाया। सूर्य से क्या सीखा? सूर्य से मैंने ये सीखा, सूर्य खुद भी प्रकाशवान है और जहां जाते हैं प्रकाश फैलाते हुए चलते हैं। तुम ज्ञानवान बनो और जहां जाओ अपने ज्ञान को बिखेरते हुए चलो, जीवन आपका धन्य हो जाएगा। 24 गुरुओं की बातें